नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रावल सिंह स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए और सब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक यूज ऑफ मेडिसिन। बेसिक यूज ऑफ मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जो OTC होते हैं। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब ये होता है कि ऐसी मेडिसिन जो हम जनरली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के ख़रीद सकते हैं, जिसमें कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस लिए होती है। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले है एंटीहिस्टामिन यूज इन एलर्जी, यानी एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी में यूज होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड और आपकी बॉडी में एलर्जी की वजह से इचिंग होती है यानी खुजली होती है, तो उसमें जो मेडिसिन्स यूज होती हैं जैसे कि आपका ब्रोमफेनिरामिन, सिट्रजिन जो कि कॉमन हम लोग यूज करते हैं खुजली में या कॉमन कोल्ड में, क्लोरफेनिरामिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CPM नाम से जानते हैं, जो कि एविल आपका बहुत एक कॉमन इंजेक्शन होता है या टैबलेट आती है जो कि एलर्जी में यूज किया जाता है। फिक्सोफेनाडिन यानी एलेग्रा नाम से टैबलेट आती है। डाइफेनहाइड्रामिल यानी बेनाड्रिल एक कफ सिरप आती है जो कि एंटी एलर्जिक इन नेचर होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब ये होता है कि जो ऐसे मेडिसिन जो फीवर में यूज होती हैं, ठीक है। तो ड्रग फॉर एंटीपायरेटिक यानी ऐसी मेडिसिन जो फीवर को ख़त्म करती हैं या रिड्यूस करती हैं, तो वो ड्रग्स हैं आपके एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड एसिटामिनोफेन। कुछ जो है आपके पेन किलर जिसको हम NSAID बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बेसिकली आपके होते हैं दर्द के लिए, जैसे कि आइब्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोफ्रोफेन एंड निमोसिलाइड। लेकिन इसके साथ साथ यानी एनाल्जेसिक दैट मीन्स पेन रिलीविंग के साथ साथ ये एजेंट आपके फीवर को ख़त्म करने या रिड्यूस करने का काम करते हैं, तो इनका भी एक्शन एज ए एंटीपायरेटिक देखने को मिलता है। एस्पिरिन एंड रिलेटेड सैलिसाइलेट सच एज कोलिन, सैलिसाइलेट, मैग्नीशियम सैलिसाइलेट एंड सोडियम सैलिसाइलेट। पैरासीटामोल का जेनेरिक नेम एसिटामिनोफेन होता है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक या पससेप्टिक, मतलब ऐसे एजेंट जो हम लोकली अप्लाई करते हैं, जैसे हमें कहीं पे लोकल इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा कहीं हाथ में कट इंजरी हो गया या फिर कोई एब्सेस हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, तो जो हम लोकली मेडिसिन्स अप्लाई करते हैं जैसे कि एसिक्लोविर जो कि आई ऑइंटमेंट होता है और इसका नेचर एंटीवायरल होता है। बेंजोइक एसिड, क्लोरहेक्सिडिन माउथ गार्गल, जब हमारे मुंह में यानी माउथ में या ओरल कैविटी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम क्लोरहेक्सिडिन का माउथ वॉश यूज करते हैं। डर्मल जेल आता है जिससे हम स्किन को क्लीन करते हैं। और भी बहुत, जैसे आपकी कॉट्रीमेजोल वेजाइनल टैबलेट आती है जो कि एंटी फंगल इन नेचर होती है और ये वेजाइना के फंगस इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है। आयोडीन जो कि बीटाडीन नाम से बीटाडीन नाम से ऑइंटमेंट या लिक्विड आता है जिससे हम वुंड को यानी घाव को क्लीन करते हैं और वो उससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट जो कि एंटीबायोटिक इन नेचर होता है, यानी अगर आपकी आँख में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो हम टेट्रासाइक्लिन का ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी एनीमिया। एंटी एनीमिया मतलब लो HB। लो HB को हम कैसे इंक्रीज करें इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर DL जो है हम कंसीडर करते हैं वुमेन में, और 13.5 से लेके 17.5 ग्राम पर DL नॉर्मल कंसीडर किया जाता है मेन में यानी आदमी में। माइल्ड एनीमिया वो होता है
जब यानी हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से लेके 12 ग्राम पर डीएल होता है वुमेन में, तो हम इसको माइल्ड एनीमिया कहते हैं। और 10 से लेके 12.5 ग्राम पर डीएल अगर मेन में है तो माइल्ड एनीमिया कहते हैं। मॉडरेट एनीमिया वो होता है जब हीमोग्लोबिन 10 से नीचे होता है या 8 और 10 के बीच में होता है तो हम मॉडरेट एनीमिया बोलते हैं। सीवियर एनीमिया की कंडीशन वो होती है जब हीमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में 8 ग्राम से भी कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम सीवियर एनीमिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनीमिया का क्या कारण है। तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्री जस्ट लाइक इंडिया, यहाँ पे जो है एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। तो जिस भी एजेंट की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा है हम उनको रिप्लेस करने का काम करते हैं। यानी जैसे आयरन की डिफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है उसको हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। और हाइपोक्रोमिक एनीमिया वो एनीमिया होता है जिसमें जब हम आरबीसी का मॉर्फोलॉजी करते हैं यानी माइक्रोस्कोपी में आरबीसी को देखते हैं तो आरबीसी का कलर जो होता है वो कम दिखता है, यानी कलर उसका थोड़ा सा नॉर्मल कलर से कम दिखाई देता है, जिसको हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। तो ऐसे में हम पेशेंट के बॉडी में आयरन रिप्लेसमेंट की, वो चाहे ओरल हो या इंजेक्टेबल के लिए सलाह देते हैं। पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन एंड कॉपर भी एसेंशियल होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड देते हैं। अगर हिमेटोपोइटिक मतलब ऐसे एजेंट जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक, जो कि इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन का जो सप्लीमेंट हमें तब देना होता है जब कोई पेशेंट रीनल फेल्योर का होता है, यानी उसकी किडनी फेल हो चुकी होती हैं, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन का जो हार्मोन्स होता है वो नॉर्मली किडनी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो हिमेटोपोइटिक हमें देने की तब ज़रूरत है जब बॉडी में यानी कोई पेशेंट किडनी फेल्योर से सफ़र कर रहा हो, जिसको हम रीनल फेल्योर नाम से भी जानते हैं, तब हम इरिथ्रोपोइटिन पेशेंट को एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट है एंटीइमेटिक। एंटीइमेटिक वो एजेंट होते हैं जो वोमिटिंग या नोजिया। नोजिया का मतलब ये होता है जब पेशेंट को वोमिटिंग होती नहीं है, सिर्फ वोमिटिंग का सेंसेशन करता है, तो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं नोजिया। एंटीइमेटिक आर टिपिकली यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस यानी जब पेशेंट में के बॉडी में मोशन होता है तब वो उल्टी जैसा महसूस करता है। जैसे कि ट्रैवलिंग में बहुत सारे पेशेंट की ये कंप्लेन रहती है कि बस से, कार से जब जाते हैं तो उनको यानी उल्टी सा लगता है। तो एंटीकोलिनर्जिक यानी हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन इसका जो है मेनली मेडिसिन होता है। H1 हिस्टामिन, प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन जो कि एंटी एलर्जिक या आपका एंटी हिस्टामिन होता है। साइक्लोजिन, सिनारिजिन, न्यूरोलेप्टिक, क्लोरपेरामिजिन, प्रोक्लोरपेरामिजिन एंड हायरोपेलिडोल। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो आपके अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मूवमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि मेटक्लोरप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड एंड मोसाफ्राइड। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो आपका है यानी ऑन्डनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन एंड डोलासेट्रॉन। एडजुवेंट हिस्टामिन आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड बेंजोडाइज़ेपिन। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला जो आपका एंटीइमेटिक एजेंट होता है वो होता है ऑन्डनसेट्रॉन, जो कि मार्केट में टैबलेट इमसेट या ऑन्डेम नाम से उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है एंटा एसिड या एंटी एसिड या एंटा एसिड यानी स्टमक बर्न। जब हमारे बर्न में यानी हार्ट बर्न होता है तो क्या होता है कि जो हम पेशेंट को सिरप देते हैं पीने के लिए, जैसे कि डाइजिकेन, अल्जेल, तो इनमें सब में कंपोजिशन होता है अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बिस्मथ सैलिसाइलिड, हिस्टामिन एंड साइमटेडिन। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में यानी स्टमक में प्रेजेंट होती हैं पेराइटल सेल्स।
पेराइटल सेल्स एक प्रकार के एसिड का प्रोड्यूस करते हैं और उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम स्टमक में एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए जो सिरप्स देते हैं, वो सिरप्स में जो है हमारा एल्कलाइन रहता है और जबकि स्टमक में एसिडिक रहता है। तो जब एल्कलाइन जो है हम बाहर से देते हैं पेशेंट को पीने को, तो वो स्टमक में जब जाता है तो यानी एसिडिक और एल्कलाइन आपस में मिलके न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो पेशेंट का हार्ट बर्न या फिर यानी एसिडिटी और यह प्रोलॉन्ग एसिडिटी से होने वाले अल्सर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपके डाइजीन, म्यूकेन जेल और आपकी अल्जेल नाम से सिरप मार्केट में उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है एंटी फ्लैटुलेंस या गैसेस, यानी ऐसे जो एजेंट जो कि गैस या ब्लॉटिंग जो हमारे स्टमक में नॉर्मली एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, तो उसको यानी एक्सपेल आउट करने का काम करते हैं। तो ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं एंटी फ्लैटुलेंस, जो कि साइमथिकोन एक मोस्ट कॉमनली ड्रग्स होता है जिसको हम यूज करते हैं और पेशेंट का वो यानी बबलिंग करता है और बबलिंग करके यानी गैस को बाहर निकालने का काम करता है। हर्बल ड्रग्स यूज इन गैस ट्रबल, कुछ हर्बल मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जैसे त्रिफला चूर्ण, हल्दी, कार्मिनेटिव लाइक कैरावे, अजवाइन, ये आपके जो है कुछ कार्मिनेटिव ड्रग्स होते हैं जो कि गैस निकालने का काम करते हैं, यानी बॉडी से यानी स्टमक में या इंटेस्टाइन में जो एक्सेसिव गैस प्रेजेंट होती है उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे एंटी स्पैज्मोटिक या एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन अगर हो तो कौन सी मेडिसिन लें, यानी हायोसिन जो कि मार्केट में आपकी बस्कोपैन नाम से आती है, डाइसाइक्लोमिन, आपका ड्रोट्रावेरिन, ठीक है, और डाइसाइक्लोमिन हैज़ डायरेक्ट स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला एजेंट है। मार्केट में आपके टैबलेट साइक्लोपाम नाम से उपलब्ध रहती है। इसका जो इंडिकेशन होता है वो मॉर्निंग सिकनेस, अगर पेशेंट को मॉर्निंग में वॉमिटिंग सा लग रहा या मोशन सिकनेस है, डिसमेनोरिया है, डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको ले सकते हैं डाइसाइक्लोमिन। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसको लेते हैं और इसका जो डोज होता है वो एडल्ट में 20 mg ओरल हम लेते हैं एक बार में। डाइसाइक्लोमिन यानी डिसमेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी यूज किया जाने वाला एक एजेंट है। नेक्स्ट है आपका बेसिक यूज ऑफ मेडिसिन यानी एंटी टीबी। एंटी टीबी में आपका है 3 कैटेगरी के ड्रग्स, यानी टीबी के इन्फेक्शन में जो यूज किए जाने वाले ड्रग्स हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी के हैं। एक है आपका फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड लाइन ड्रग्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड थर्ड लाइन ड्रग्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस। नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे ऐसे पूछ जाता है विच इज़ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ द थर्ड लाइन ड्रग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फर्स्ट लाइन होते हैं, कौन से सेकेंड लाइन और कौन से थर्ड लाइन। तो आइसोनियाजेड, रिफाम्पिसिन, एथेम्ब्यूटाल, पायराजिनेमाइडन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग। सेकेंड ड्रग में है आपका सेकेंड लाइन ड्रग में है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड के अमीकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन जो कि फ्लोरोक्विनोलोन के ग्रुप के एंटीबायोटिक होते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप के एंटीबायोटिक आपके सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है। एथेनामाइड, प्रोथाइनामाइड, साइक्लोसेरिन एंड पैरा अमीनोसाइक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका थर्ड लाइन ड्रग्स जो है कि रिफाब्यूटिन, मैक्रोलाइड जैसे कि आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, लाइनजोलिड, थायोसीटाजोन एंड विटामिन डी। विटामिन डी का जो यानी केमिकल नेम होता है वो कोलेकैल्सिफेरॉल के हम सैचेट या फिर पेशेंट को कैप्सूल खाने को देते हैं जो कि थर्ड लाइन ड्रग्स का काम करता है। डॉट्स यानी पूरा कोर्स पक्का इलाज, डॉट्स यानी डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शार्ट पोस्ट थेरेपी जो कि अंडर हेल्थ वर्कर सुपरविजन में हम पेशेंट को टीबी के मेडिसिन खिलाते हैं जिससे कि पेशेंट में पूरा कोर्स हो और पक्का इलाज, क्योंकि अब पेशेंट का यानी टीबी का पूरी के तरीके से क्योर उपलब्ध है अगर हम टाइम से और सही ड्यूरेशन में मेडिसिन ले लेते हैं। तो
नेक्स्ट है एंटी फंगल यानी अगेंस्ट फंगस इन्फेक्शन। फंगस इन्फेक्शन में जैसे आपका फ्लूकोनाजोल, ओरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमेजोल एंड इकोनाजोल एंड मिकोनाजोल। तो ये आपके जो कि कुछ इसमें बहुत ही महंगे साल्ट हैं, जस्ट लाइक ओरिकोनाजोल। ओरिकोनाजोल आपके मार्केट में ओरिटेक नाम से रहता है, तो ये आपकी बहुत महंगा साल्ट है। जबकि इट्राकोनाजोल भी सिमिलर एक्शन करने वाला है, चीफ एंड बेस्ट होता है इसका। आप जो है यानी जो आपके ग्रॉइन एरिया में यानी प्राइवेट पार्ट के इधर उधर जो इचिंग हो जाती है, तो वहाँ पे हम इसको 1 सप्ताह के लिए 200 mg का कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल जिनको हम एंटीबायोटिक नाम से जानते हैं, तो आपके 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है बैक्टीरियसाइडल, दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियसाइडल आपका जैसे कि है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। बैक्टीरियसाइडल मतलब ऐसे एजेंट जो पूरी तरीके से बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें। बैक्टीरियोस्टैटिक वो होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करें, यानी वो मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, ना कि पूरा तरीके से ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल यानी ऐसे जो एजेंट जो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो हैं आपके पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन में जैसे कि आपका सेप्ट्रेक्जॉन, सिफोटैक्सिम, अमीनोग्लाइकोसाइड, आपका बेसिट्रेसिन, मेट्रोनिडाजोल, पॉलीमाइक्सिन, फ्लोरोक्विनोलोन यानी लियोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक जो कि ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, वो हैं आपके ड्रग्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका यानी क्वेश्चन इससे बना वो मिलता है कि अगर बच्चों में क्लोरामफेनिकोल दें तो कौन सा सिंड्रोम होता है, तो आपको लिखना है ग्रे बेबी सिंड्रोम। मैक्रोलाइड यानी आपका जैसे अजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये आपके बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होते हैं। लिनकोसामाइड, सल्फर ड्रग एंड एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक, यानी दर्द की दवाइयाँ जो होती हैं उनको हम एनाल्जेसिक नाम से जानते हैं। तो अभी हमने जब एंटीपायरेटिक की बात किया था तो उसमें हमने बताया था कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो वो आपका जैसे कि आइब्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये आपके माइल्ड एनाल्जेसिक होते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक आपका जैसे कि ट्रामाडोल, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये आपके स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होते हैं। यानी जब पेशेंट की बॉडी में सीवियर पेन होता है तब हम उसको मॉर्फिन, ट्रामाडोल या कोडीन देने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी एक तो होता है आपका एंटासिड जो कि नेचुरली यानी आपका लोकली न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं आपके स्टमक में प्रेजेंट एसिड को। लेकिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो हम देते हैं उनसे आपका जैसे कि लांसोपैराजोल, ये आपकी बॉडी यानी स्टमक की पैराइटल सेल्स पे एक्ट करती हैं और एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करती हैं। तो ये आपका पीपीआई चॉइस इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय अगर यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हम लांसोपैराजोल देते हैं। ओमीपैराजोल बोथ एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर। पैंटोपैराजोल एंड रेबीपैराजोल जो कि आपकी मार्केट में डीएसआर नाम से कैप्सूल मिलते हैं, जैसे कि पेंटॉप डीएसआर, ओमेज डीएसआर, रेबीमैक डीएसआर। रेबीपैराजोल जो है हमारा मोस्ट पोटेंट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, यानी ये आपका सबसे तेज़ एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। ये बहुत ज़्यादा पोटेंट इन एक्शन होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।